बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जैसा कि आपको इतने सारे मटर नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने 3 किलो जो है वो मटर परचेज़ कर लिए थे। 1 किलो मटर जो है ना मेरे पास पहले के रखे थे जो कि गल रहे थे। अच्छा, तो 2 किलो जो है ना मैंने और ले लिए थे। तो फिर यशा यही कह रही थी कि मम्मा पहले वाले भी जो है ना वो ख़राब होने लगे हैं, तो आप जो है वो सारे ही साफ़ कर लें। तो बस मैं सारे बच्चों को लेके बैठ गई थी और जो है हम लोगों ने बड़े मज़े मज़े से मटर छीले थे। शहीर भी जो है ना मेरे साथ बैठ जाते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है शहीर के साथ, खूब गप्पे लगाते हैं ये भी हमारे साथ ना। तो मैं इनको जो है ना खोल के दे देती हूँ और ये सारे जो मटर के दाने हैं ना वो रिमूव कर देते हैं आराम से इजीली। काफ़ी हद तक जो है ना शहीर ने भी हमारे साथ बैठ के हेल्प कराई थी। सारे बच्चे बैठ गए थे क्योंकि जो है ना मटर बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए बस हमने सबने जो है ना रात के टाइम फारिग टाइम होता है तो ये सारे मटर जो है हम छीलने बैठ गए थे। और इसके अंदर से जो है ना आखिर वाले जो मटर थे जो कि मैंने पहले लिए थे पुराने वाले मटर, उनमें से कैटरपिलर निकला, जिसको मीना ने एक छोटी सी बॉटल के अंदर सेव कर लिया था, लेकिन वो मर गया था क्योंकि ये मटर के अंदर ही जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये जो कीड़े पड़े हुए थे ना जिन मटर के अंदर, वो थे देसी मटर थी मेरे पास 1 किलो। और ये जो 2 किलो मटर लिए थे ना मैंने, तो ये जो थी ना पेंसिल मटर थी। पेंसिल मटर के अंदर दाने बहुत अच्छे निकलते हैं, पूरी फुल फिल होती है ये मटर से। लेकिन ये होता है कि इनका टेस्ट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश मटर थे, कच्चे दानों वाले पेंसिल मटर थे, तो इसलिए मैंने ये वाले परचेज़ कर लिए थे। फिर वो बहुत ही पक्की मटर होती है पुरानी, पीले पीले से उनके छिलके हो जाते हैं, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती जायके में भी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। तो ये कच्चे मटर थे तो मैंने ले लिए, अभी रमज़ान के स्नैक्स वगैरह बनाने में काम आएंगे। इसके बाद जो है ये सुबह का क्लिप है, तो सुबह जो है ना बस मैंने यही सोचा कि आज थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए। सारे मैट्स मैंने निकाल लिए थे, इकट्ठे कर लिए थे, फुट मैट्स वगैरह सारे मैंने धो दिए। 2 दिन से जो है ना धूप बड़ी अच्छी निकल रही है, खुली खुली सी। और ऐसे ही होता है कि जब धूप निकलती है ना खुली खुली, तो मेरा यही दिल करता है कि मैं पानी में घुस के जो है ना कोई काम कर लूँ, अपना सारा निपटा दूँ, जो भी जहाँ कहीं भी गंद है उसको धो दूँ, साफ़ कर दूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैट्स जो है वो धोने हैं। और ऐसे ही था कि फिर अभी आगे शबरात का महीना है, ये लग गया है, तो शबरात की जो है इबादतें और बड़ी बड़ी रातें आएंगी, तो उसके अंदर जो है घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा हो जाए। उसके बाद फिर रमज़ान के लिए मैं इनको दोबारा से वॉश कर दूँगी। तो ऐसे ही होता है महीने के लास्ट में मेरा जिस भी चीज़ पे हाथ लगता है मैं धो देती हूँ और ऐसे ही बारी बनती रहती है और सर्कल बनता रहता है सफाई का। तो बस घर को जो है ना पूरा फैला के नहीं बैठती। अब ये है कि फुट मैट्स वगैरह धो दूँगी मैं, और शीट्स धो दी थी मैंने दस्तरखान की, क्योंकि अभी जो है ना दावत वगैरह में निकली थी दोनों सालन में, उनको भी मैंने धो के रख दिया था, तय करके रख दिया है, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली है। और मुझे यही होता है कि खुला खुला मौसम हो तो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी धूप लग जाए, तपिश लग जाए, उसकी हवा लग जाए चीज़ों को, तो ज़रा अच्छा रहता है, दिल मुतमईन सा हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। और ऐसे ही है कि सर्दियों के अंदर जो जहाँ धूप नहीं आती है ना तो बड़ा ही मसला होता है। तो बस मैंने सारे मैट्स जो है वो धो लिए थे, काफ़ी हद तक जो है वो घर हल्का हो जाता है इन चीज़ों को धोने से भी। और ये वो चीज़ें होती हैं, वो जगहें, वो काम होते हैं जिनको जो है ना ध्यान ही नहीं जा रहा होता, बस टाइम निकालना पड़ता है इनके लिए एक्स्ट्रा। तो बस यहाँ जो है ना 2 घंटे 3 घंटे में ही माशाल्लाह ये ड्राई होना शुरू हो गए थे और शाम तक ये बिल्कुल खुश्क हो गए थे। सॉक्स धो लिए थे, बहुत सारी जो है ना सॉक्स की जोड़ियाँ जमा हो गई थी बेटे और हस्बैंड की। तो बस मेरा यही होता है कि हर 2 दिन में 3 दिन में मैं सारे घर से जो है ना सॉक्स इकट्ठे कर करके धो रही होती हूँ, क्योंकि इनकी भी स्मेल जो है वो जगह जगह अगर मेरे बच्चे उतार देते हैं ना तो स्मेल हो रही होती है। तो मेरा यही होता है, मैं एक तरफ इकट्ठे करके इनको बास्केट में डालती रहती हूँ। अच्छा, आज जो है ना जो कि मैंने मटर बहुत सारे रात को छील के रख दिए थे, फ्रीज़ कर लिए हैं रमज़ान के लिए, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड जो है स्नैक्स वगैरह मैं आज बनाऊँगी रमज़ान से। तो रमज़ान स्नैक्स जो हैं आज आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, ये बड़े मज़े के बनते हैं, हेल्दी होते हैं, आयरन होता है मटर के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। तो यहाँ जो है ना हम मटर से बनाएंगे आज बहुत ज़बरदस्त कचौरी, 2 स्टाइल में बनाएंगे। तो एक स्टफ़ कचौरी बनाएंगे और एक बनाएंगे यानी कि उसका आटा गूँध के। तो अच्छा, मैंने जो है ना यहाँ पे जूसर के अंदर चला के एक गलती की थी, आपने चॉपर के अंदर चलाना है, वरना आप इसको ऐसे ही मैश कर लिएगा क्योंकि ये उबल तो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं हाज़िर रखा और मैंने जूसर के अंदर इसको चला दिया और ये चल नहीं रही थी, तो थोड़ा पानी भी डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ज़ीरा डाल दिया है मैंने, 1 टीस्पून भर के पिसा ज़ीरा डाला है और अजवाइन डाल दी थी, नमक डाला है, बस सिंपल। 1 कप मैदा लूँगी, आधा कप बेसन लूँगी और 2 टेबल स्पून जो है रवा यानी कि सूजी डालूँगी, ताकि उससे जो है क्रिस्पी क्रिस्पी सी हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हों। बहुत ही इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना इन कचौरियों को बहुत मज़ेदार लज़ीज़ बनाता है। आपने इन तीनों को जो है कचौरियों के लिए तीनों इंग्रेडिएंट को नोट कर लिएगा। 1 कप मैदा, आधा कप बेसन और 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर सूजी जाएगी और 2 टेबल स्पून के करीबी ऑयल शामिल कर दिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है
घी दानेदार होना चाहिए थोड़ा सा, तभी आपकी कचौरियाँ जो है वो क्रिस्पी बनेंगी। नमक डाल दिया था हस्बे ज़रूरत, और नीम गुनगुने पानी से जो है ना इसकी गुंदाई होगी। तो हल्के हाथ से जो है इसको आराम से गूंद लिएगा। सारे इंग्रेडिएंट को पहले जो है वो मिक्स करना है अच्छे से। जब भी कचौरी बनाएं घी ऑयल का इस्तेमाल करके पूरे आटे को जो है अच्छे से मसल के जो है ना उसको एक जान कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है आटा और ऑयल। उसके बाद जो है आप इसकी गुनाई करेंगे ना तो आपकी कचौरियाँ क्रिस्पी भी बनेंगी, खस्ता भी बनेंगी। यहाँ जो है मैं छोटे छोटे से पेड़े लेके ना इसको बेल रही थी और इसके अंदर स्टफिंग कर रही थी। अच्छा, स्टफिंग की वजह से जो है ना मेरी जो कचौरियाँ थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि कचौरी के अंदर जो है ना स्टफिंग जो होती है थोड़ी सी ड्राई जाती है, यानी कि थिक जाती है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे गीली गीली सी बना दी थी। बहरहाल ये बहुत मज़े की बनी थी, उसकी वजह से जो है शेप थोड़ी सी 19-20 हो गई थी, लेकिन कचौरियाँ नो डाउट बहुत खस्ता और बहुत मज़े की न्यू स्टाइल के टेस्ट की बनी थी। तो आप भी जो है ना मटर से, अभी मटर सस्ते भी हैं और ये वाली रेसिपी आप भी ट्राई कीजिएगा। और मटर जो है ना सबसे ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो मटर से बनने वाली जितनी भी रेसिपीज़ है ना आपको इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी अपने चैनल पे दूँगी। मैंने मटर जो है वो इतने सारे सेव कर लिए हैं आप लोगों के लिए, तो इससे स्नैक्स भी बनाएंगे, स्प्रिंग रोल भी बनाएंगे, और भी चीज़ें जो भी होंगी मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ जो है ना कचौरियाँ मेरी खस्ता सी बन के रेडी हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी हैं। देखें, एक ही एक चीज़ जो है ना हम ट्राई कर करके भी उकता जाते हैं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो बच्चों को जो है ना थोड़ा सा न्यू चेंज देना चाहिए। देखें, आलू और कीमे की तो कचौरियाँ बनती रहती हैं, लेकिन मेरा यही था कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, और मुझे जो है न्यू रेसिपीज़ ट्राई करने में बड़ा ही मज़ा आता है। इसमें एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है कि आया कैसा टेस्ट बनाया। बैटर का मैंने दोबारा से जो है एक डो बना लिया था, उसके अंदर मैदा, सूजी और बेसन दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके एक पेड़े जितना जो है ना मोटा सा पेड़ा बना के मैंने उसकी एक डो बना ली थी। बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, पतली सी, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं उसी स्टाइल की ही ये बनेंगी। तो मैंने जो है ना पतली सी बारीक सी इसकी रोटी बेल के, और इस तरीके से आपके पास कुकी कटर हो उससे काट लिएगा। मैंने यहाँ पे स्टील के गिलास से कट कर लिया था। छोटी छोटी सी ये कचौरियाँ स्टाइल की बन गई थी, जैसे कि गोलगप्पा स्टाइल होता है ना उस तरह की। अच्छा, यहाँ जो है ना जितनी आप पतली बनाएंगे ना उतनी ये फूलेंगी। मैंने थोड़ी सी मोटी रख दी थी तो इसके अंदर कुछ जो है वो फूल गई थी, कुछ बिल्कुल चपटी सी रह गई थी। तो यहाँ पे ये वाले जो स्नैक्स बने थे ना ये बहुत ही मज़े के लगे थे। कचौरियाँ नो डाउट बहुत अच्छी बनी थी, ये वाली कचौरियाँ भी बहुत मज़े की बनी थी। तो दोनों स्टाइल से आप बना सकते हैं, दोनों स्टाइल से आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनती हैं ये रायते की चटनी के साथ खाएं, या फिर लाल चटनी जो मैंने पीसी है उस स्टाइल में आप बना लिएगा। बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च, गोला मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और पुदीना, हरा धनिया, ये चीज़ें शामिल करके, टमाटर नहीं डाले थे, चटनी रेडी कर ली थी। अच्छा, व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों की रेसिपी जो है आज बहुत पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सानिया अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।